ईद में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और तमाम ही देखने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। और एक बार फिर हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम बड़े मज़े की बातें कर रहे हैं और सब की तरफ से ईद की मुबारकबाद वसूल हुई जनाब। लेकिन एक बात मुझे और भी पूछनी थी, इम्तियाज़ आपा यहाँ मौजूद हैं। इम्तियाज़ आपा, जिस तरह से ईद उल फितर में हमने देखा कि हम मीठा खा के जाते हैं, फिर नमाज़ पढ़ने जाते हैं, इसी तरह ईद उल अज़हा पे जब हम नमाज से आते हैं फिर फ़ौरन ही क़ुरबानी का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर कलेजी खाई जाती है और कलेजी का एहतमाम होता है जब क़ुरबानी के बाद। इसका क्या कोई ख़ास तौर पर क्या फ़लसफ़ा है, क्या इस हवाले से इस बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए ज़ैनब, जो ईद उल अज़हा है ये क्योंकि हज के साथ रिलेट होती है, वहाँ हज किया जा रहा है, वहाँ कुर्बानी दी जा रही है और कुर्बानी का अमल पूरे आलम इस्लाम में किया जा रहा होता है। तो जो अमाल है मुस्तहब अमाल हम इन्हें कहते हैं, जिनमें ईद उल फितर में मीठा खा कर आप जाते हैं। सुबह सुबह सब घरों में आप देखें तो मीठा बनाया जाता है। तो ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी दी जाती है, तो सुबह से कुछ नहीं खाया पिया जाता और जब कुर्बानी हो जाती है तो उसके गोश्त ही डायरेक्टली पका के फौरी तौर पर, चूंकि कलेजी फौरन बन जाती है तो कलेजी को फौरन भून के बनाया जाता है और फिर बाकी दिन खाने पीने का अमल उसको शुरू किया जाता है। तो ये एक बड़े अच्छा लगता है मुझे, असलाफ से चला आ रहा है, एक मामूल चला आ रहा है घरों में। और आप देखें तो ईद उल अज़हा की जो है यकम ज़िलहज से जब शुरू हो जाता है, जिसने कुर्बानी देनी है उस दिन से वो अपने नाखून ना काटे, वो अपना एहतमाम करे कि भाई मैंने बाल ना कटवाए। तो क्योंकि 10 ज़िलहज को जब कुर्बानी हो जाती है तो उसके बाद फिर वो ये अमल करें। तो एक तरह से उनके साथ हम शरीक हो जाते हैं हाजियों के साथ। अच्छा, सादिया बहुत देर से खामोश भी बैठी हैं और मैं ये सोच जी ताबिंद आपा कुछ कह रही है इस सवाल से। ये अभी जो आपने ये कहा कि ये उसके लिए होता है जो ज़बीहा कर रहा होता है, पूरे या जो अपने नाम की कुर्बानी कर रहे हैं सबके लिए ये होता है? देखिए, एक तो ये है कि जो कुर्बानी कर रहा है वो तो जरूर ही एहतमाम करे, मगर बाकी लोग भी अगर एहतमाम करते हैं कि हम कुर्बानी के गोश्त से ही आगाज करें खाने पीने का, तो इतनी देर नहीं लगती, क्योंकि फजर की सूरज निकलने के फौरन बाद कुर्बानी शुरू हो जाती है। तो सभी को इस काम का तो सवाब मिल जाए कि वो कुर्बानी के गोश्त से ही उस दिन खाने का आगाज करें। सही। अच्छा, तूबा हमारे पास मौजूद हैं और बड़ी प्यारी सी लग भी रही है, बहुत अच्छी सी नन्ही मुन्नी सी सनाख्वा हैं। मैं इनसे भी पूछूंगी कि ये बताएं खासतौर पर कोई ऐसा वाक़या, क्योंकि हम अक्सर ईद की जब बात करते हैं ना और कुर्बानी की ईद की जब बात की जाती है तो आम तौर पर तूबा ये देखा जाता है जब बाहर निकलते हैं गायें भाग रही हैं और बकरों को बच्चे टहला रहे हैं। कभी ऐसा हुआ आपके सामने या आपके घर में कभी ऐसा हुआ जो आपका अपना कुर्बानी का जानवर है वो भाग गया हो, फिर बड़ा हैपनिंग सी हो जाती है ना, परेशान भी हो जाते हैं लेकिन उसको लोग देखने वाले बड़ा एंजॉय भी कर रहे होते हैं? बताएं, ऐसा हुआ है कभी? 2 साल पहले की बात है, ऐसा हुआ था। हमारे यहाँ जो है कुर्बानी के लिए सब रेडी थे बिल्कुल, और गाय के पैरों में रस्सी वगैरह बांध दी थी। उसके बाद मेरे जो ताया के बेटे हैं और मेरी जो एक सिस्टर के हस्बैंड है वो दोनों गाय के पैर के पास खड़े हुए थे ना, और उस वक्त हमारी गाय बहुत ख़तरनाक थी, वो बहुत मारती थी। अब अब्बू ने जब उसके गले पे छुरी रखी तो उसने क्या किया, अपनी रस्सी खोल दी पैर से और उसमें ना लात मारी, और जो मेरे कज़न है और मेरे सिस्टर के हस्बैंड है वो दोनों जो है ना पानी के पास जाके गिर गए दोनों और हम लोग ऊपर से खड़े होकर इतना हंस रहे। अभी भी हम उनकी बातें याद करते हैं ना तो वो बोलते हैं हाँ, आप तुम्हारी गाय के पास नहीं आएंगे, तुम्हारी गाय बहुत ख़तरनाक है। ऐसा होता है। और एक जब भी आप ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा का जो लास्ट वीक होता है उसमें अगर आप कहीं शॉपिंग के लिए या किसी भी काम के इस सिलसिले में घर से बाहर निकलें, एक ना एक सीन ऐसा देखने के लिए ज़रूर मिलता है कि जब अरे भाई आवाज़ आती है भाग गई क्या हुआ, उसके पीछे 10 लोग और भाग रहे होते हैं, तो ये सीन बड़ा देखने को मिलता है। मानूर, आप बताएं मुझे, क्योंकि आपने माशाल्लाह मुकाबला नात ख़्वानी भी विन किया है, तो मैं चाहूँगी कि जो आपने सबसे पहला कलाम जो मुकाबला नात ख़्वानी में जो पढ़ा और आपने फ़र्स्ट पोजीशन भी हासिल की थी, वो कौन सा कलाम था? उसका एक शेर मैं चाहूँगी, एक अंतरा बस आप हमें सुनाइए ज़रूर। गाड़ी भी जीती थी? कहाँ गई वो गाड़ी? बहुत छोटी थी ये गाड़ी, कहाँ गई ये? तो वो कुछ इश्यूज की वजह से, और ये बहुत छोटी थी उस ज़माने में। वाह भाई, हाँ 2015 की बात है। ज़बरदस्त। चलें बिस्मिल्लाह। जो कोई तू से दरिया दे
कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे दे मैं इससे एजाज़ के लायक तो नहीं हूँ लेकिन मैं इससे एजाज़ के लायक तो नहीं हूँ लेकिन मुझको हम साएगिए गुंबदे खज़रा दे दे कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे जीती रहिए भाई, सलामत रहिए। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, बहुत ही कलाम आपने, इतना उम्दा कलाम पढ़ा माशाल्लाह। सलामत रहिए, बहुत अच्छा। ये बताइए हबीबा, आपका भी एक कोरस में भी कलाम चल रहा है ना, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली है, उसका एक शेर आप उसका भी सुना दीजिए। बिस्मिल्लाह। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो रे याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो रे याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। कि
कदमों पे तेरे सर हो मेरी रूह चली हो, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई ज़बरदस्त। और मैं यकीनन यहाँ पर ये ज़रूर बात करूँगी कि हमारे भाई आमिर फयाज़ी भाई, उनको ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि इतने प्यारे प्यारे माशाल्लाह आवाज़ के मालिक सना ख़्वां, ये नगीने जो हर शहर से चुन के यहाँ पर लेकर आते हैं और यहाँ वो अपने टैलेंट को यकीनन प्रमोट करते हैं। वाकई यहाँ पर ये बच्चियाँ जब पढ़ती हैं तो मुझे वाकई लगता है कि ये बच्चियाँ बहुत आगे जाएंगी और सिर्फ अपने टैलेंट की वजह से पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी और अपना नाम रोशन करेंगी, अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगी। और ख़ास तौर पर इसका जो क्रेडिट है वो ARYQTV को जाता है। तो यकीनन हम ARYQTV को भी हम सलाम पेश करते हैं कि जिसके प्लेटफॉर्म से ये तमाम बच्चियाँ मुस्तकिल मुसलसल आगे बढ़ी अपनी लगन से, अपनी मेहनत से। लगन और मेहनत भी होती है और एक प्लेटफॉर्म, एक अच्छा प्लेटफॉर्म जब बच्चों को मिल जाता है तो वो भी बहुत ज़्यादा कामयाबी में, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में जो यकीनन आपको सहारा भी मिलता है उस हवाले से, बहुत आगे जाने में आप उसको हेल्पफुल भी होते हैं बहुत ज़्यादा इस हवाले से। इस पर भी ज़रूर बात करने का मेरा दिल चाह रहा था और मैंने सोचा था कि मैं इस पर ज़रूर कहूँगी क्योंकि ये इतनी प्यारी बच्चियाँ, इनकी आवाज़ें इतनी प्यारी हैं, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। बहुत खुश रहिए बेटा, दोनों बहुत आबाद रही है, आप भी बहुत शाद आबाद रही है। और मानूर ब्रेक कैसे लेते हैं क्योंकि हमें इस वक्त जाना है शान ईद में वक्फ़े पर। मानूर एक वक्फ़ा लेना है, आप अपने अंदाज से कैसे वक्फ़ा लेंगे? नाज़रीन, आप देख रहे हैं शान ईद की खसूसी ट्रांसमिशन जो कि ARYQTV की तरफ से आप लोगों के लिए मुनक्किद की गई है। तो इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी बातों को, हमारी ईद गुजारने के तरीक़ों को भी आप जान सकेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।